आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार द्वारा लाई गई एक खास प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म एक ईमानदार टैक्स पेयर की प्रोत्साहन और टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को एक खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस मौके पे पीएम मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है जिसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि ये फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फेसलेस असेसमेंट होता क्या है। इस रिफॉर्म के पहले स्क्रूटनी वाले मामले में असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान टैक्स पेयर को कई बार इनकम टैक्स ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, जो एक भ्रष्टाचार की वजह बनता था और खासकर ज्यादा रकम वाले मामले में ऐसे आरोप लगते थे और लेन देन के जरिए मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश हुआ करती थी। लेकिन फेसलेस असेसमेंट से यह रास्ता बंद हो जाएगा। यह प्रोसेस कंप्लीट ऑनलाइन होगा और इसमें टैक्स पेयर को किसी टैक्स ऑफिसर के सामने और इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। सेकेंड है फेसलेस अपील। इस सुविधा के द्वारा भी भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत टैक्स पेयर की अगर कोई शिकायत है तो वो इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए ऑफिसर के पास अपील का अधिकार होगा और ऑफिसर कौन होगा इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं होगी और ऑफिसर का सिलेक्शन भी खुद कंप्यूटर ही करेगा। इसके लिए टैक्स पेयर को इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फेसलेस अपील की शुरुआत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे किया जाएगा। अब जो आखिरी है वो है टैक्स पेयर चार्टर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह का लिस्ट होगा जिसमें टैक्स पेयर के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स ऑफिसर के लिए भी कुछ निर्देश होंगे। इसके जरिए टैक्स पेयर और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस चार्टर में टैक्स पेयर की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स ऑफिसर की जवाबदेही तय की जाएगी। इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देश अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही ये लागू है। तो ये थे 3 बड़े सुधार या कहे 3 सौगात जो टैक्स पेयर को दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले की सीमा 1 से 2 करोड़ की गई है। अब फोकस अदालत से बाहर ही मामले को सुलझाने पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि पहले अपने शहर के अधिकारी ही मामला देखा करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश के किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है। अगर बम्बई का कोई केस सामने आता है तो इसकी जांच का मामला बम्बई को छोड़ के किसी भी शहर की टीम के पास जा सकता है। उस आदेश का रिव्यू किसी दूसरे शहर की टीम करेगी। टीम में कौन होगा इसका नतीजा भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। जाते जाते प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कस दिया। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत
आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था, आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। तो ये थी नई टैक्स सिस्टम रिफॉर्म की डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।